नमस्कार। चलिए अगली खबर के लिए आपको हम ले चलते हैं ताजिकिस्तान। ये भारतीय छात्र हैं। ताजिकिस्तान में करीब 1280 छात्र ताजिकिस्तान दुशांबे यूनिवर्सिटी में MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। शुक्रवार को इन सभी छात्रों से फोन लाइन पे हमसे बात हुई। कुचामन नागौर से दिनेश कड़वा ने इनसे संपर्क किया तो इन छात्रों ने बताया कि पिछले 2 महीने से कोरोना संक्रमण के लॉकडाउन को लेकर यहाँ पर हम फंसे हुए हैं। सरकार से बार बार इन्होंने गुजारिश भी की है कि हमें भारत लाया जाए। फिलहाल सभी 1280 के करीब छात्र यहाँ ताजिकिस्तान में फंसे हुए हैं, जिसको लेकर इन्होंने कल भारतीय दूतावास पे भी संपर्क किया था। साथ ही बताते कि राजस्थान के भी इनमें 880 विद्यार्थी फंसे हुए हैं जो ताजिकिस्तान दुशांबे यूनिवर्सिटी में MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। इन सभी छात्रों ने अपने आप बीती बताई, जिसको लेकर बताया कि सरकार ने अभी तक ऐसी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है। साथ ही बताया कि 28 और 29 मई को यहाँ से 2 फ्लाइट्स है, जो एक केरला के लिए जा रही है, एक जयपुर के लिए जा रही है, जिसमें करीब 300 छात्र ही भारत जा सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो करीब 1280 छात्र यहाँ फंसे हुए हैं। उन सभी के लिए हम सरकार से बार बार गुजारिश कर रहे हैं कि हमें कैसे भी भारत ला जाए। जानकारी के लिए देगी आगे ये रिपोर्ट। मैं दुशांबे ताजिकिस्तान का एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। हमें यहाँ तकरीबन 1 महीना हो गया है सुनते कि आपको इस तारीख को इंडिया भेजा जाएगा, इस तारीख को इंडिया भेजा जाएगा। ऐसे करते करते हम 1 महीने ऊपर हो गया, लेकिन हम अभी तक यहीं फंसे हुए हैं। हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम एम्बेसी के पास जाएं, किसके पास जाके मदद की गुहार मांगें। पहली बार जब सुनने में आया था कि हमारे को कि तुम 17 मई तक इंडिया चले जाओगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और डेट एक्सटेंड होते हुए हमारे को कहा गया कि तुम 20 मई तक इंडिया चले जाओगे और डेट एक्सटेंड हुई, फिर कहा 30 मई तक इंडिया चले जाओगे। और कल हमारे पास लेटेस्ट न्यूज़ आई है, उसके हिसाब से कह रहे हैं कि 13 जून तक कोई 2 फ्लाइट्स के अलावा कोई फ्लाइट्स नहीं है ताजिकिस्तान के लिए, और 2 फ्लाइट की कैपेसिटी है अप्रोक्स 150 के अनुसार 300 बच्चे जा सकते हैं और यहाँ तकरीबन 1200 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। तो मेरी यही गुहार है इंडियन गवर्नमेंट से कि अगर आप फ्लाइट भेजें तो इस मात्रा में भेजें कि सारे बच्चों को एक साथ हिंदुस्तान ले जाया जा सके, ताकि यहाँ कोई बच्चा नहीं फंसे। और हमारे को यह कराए, मतलब किसी के माध्यम के थ्रू एम्बेसी तक ये न्यूज़ पहुंचाई जाए कि बच्चों को अश्योर किया जाए कि बच्चे कब तक इंडिया जाएंगे और कब तक फिक्स डेट बताई जाए हमारे कि हाँ तुम इस तारीख को इतनी फ्लाइट्स आ रही हैं दुशांबे और आप इस तारीख को इंडिया जा रहे हैं। क्योंकि हमारे को यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, चाहे वो रहने का किराया हो, चाहे वो खाने की प्रॉब्लम हो। सो प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारे को अश्योर किया जाए कि आप इस तारीख को इंडिया जा रहे हैं। थैंक यू। आज हम जब एम्बेसी आए तो हमारी बात काउंसलर मैम से हुई, तो काउंसलर मैम ने हमें आश्वासन दिया है कि आपकी 3-4 तारीख तक हम आगे 4 फ्लाइट्स और अरेंज करेंगे, लेकिन उसकी कैपेसिटी वही 150 पर्सन्स की होगी। तो उसमें फिर भी 600 बच्चे आ पाएंगे, पूरे 1300 बच्चों का आना अभी भी पॉसिबल नहीं होगा। इस पर जब हमने मैम से वापस पूछा कि आखिर पूरे बच्चों को कैसे ले जाया जाए, तो मैम ने हमसे क्वेश्चन किया कि आप बताओ कि एम्बेसी को क्या करना चाहिए। अब अगर ऐसी ही बात थी तो हम एम्बेसी आते ही क्यों, हमें सीधा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को भी बात करनी चाहिए थी। हमें एम्बेसी आई, लेकिन हमें एम्बेसी से कोई ऐसा खास जवाब मिला नहीं जिसकी हमें यहाँ से उम्मीद थी। यहाँ का पेंडेमिक सिचुएशन बताऊंगा मैं। जैसे मेरा बिल्डिंग है यहाँ पे, जहाँ पे मैं फ्लैट पे रह रहा हूँ, वहाँ पे 2 पेशेंट कोरोना के हैं और यहाँ पे 1700 प्लस केसेस है कोरोना वायरस के। और इसके बावजूद भी हमारा जो कॉलेज है अभी बंद पड़ा हुआ है और अभी भी हम फ्लैट पे ही रहते हैं। और ऐसा है कि हम मार्केट जाने से इवन डरते हैं कि वहाँ पे जाए तो भीड़ इकट्ठी होगी तो हमको कोरोना वायरस ना हो जाए। इस चक्कर में हम राशन पानी लाने के लिए बड़े मार्केट्स में भी नहीं जा रहे हैं। तो आप खुद ये सोचिए ना कि हम यहाँ पे एक तरह से फंसे हुए हैं, कितनी दिक्कत हम यहाँ पे सामना कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट कुछ करे, हमको जल्दी से यहाँ से लेके जाए। मैं अभी दुशांबे ताजिकिस्तान के एम्बेसी के बाहर खड़ा हूँ। जैसा कि अभी मैम आके गई थी तो उन्होंने बताया कि हम 4 फ्लाइट्स का अरेंज कर सकते हैं, बट उनके पास भी कोई अश्योर्ड न्यूज़ नहीं है कि 4 फ्लाइट्स आएंगी। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि उम्मीद कर सकते हैं कि हम 4 फ्लाइट्स आएँ। और जैसा कि अदर कंट्रीज़ हैं जैसे उज़्बेकिस्तान वगैरह, इनमें कमर्शियल फ़्लाइट्स को भी इंडिया जाने की परमिशन मिल रही है, लेकिन दुशांबे ताजिकिस्तान को नहीं मिल पा रही। ताजिकिस्तान
हमने मैम को ये बात कही तो वो कहते हैं कि हम इस बारे में क्या कर सकते हैं, आप हमें बताइए। मतलब मैम चाहती है कि हम उन्हें सजेशन दें। तो फिर इंडियन एम्बेसी क्यों है यहाँ पे? हम डायरेक्ट इंडिया ही चले जाए ना, फिर एम्बेसी को बनाया ही क्यों है कि अगर बच्चे ही सजेशन देने लग जाएंगे एम्बेसी को। सो मैम की तरफ से कोई अश्योर इन्फॉर्मेशन नहीं है किसी भी बारे में कि हम इंडिया जा भी पाएंगे या नहीं। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हाँ हमें काम करने दीजिए, हमें काम करने दीजिए। हमें इवन एम्बेसी के अंदर तक नहीं ले जाया गया, एम्बेसडर से मिलाया नहीं गया। और ऐसे ये बहुत बोलते हैं कि हाँ अगर कोई भी बात हो तो आप एम्बेसी आ सकते हो, एम्बेसडर से बात कर सकते हो। लेकिन जब हमें ज़रूरत है इंडियन एम्बेसी की तो वो हमें बाहर खड़ा रख रहे हैं। हम करीबन 3 घंटे से ज़्यादा हो गए हम सिर्फ यहाँ बाहर खड़े हैं। हमें किसी को एम्बेसडर ने आके नहीं वो मिले हैं हमसे, नहीं उन्होंने बाहर आके हमसे बात की है। इवन हम उनको बार बार बेल बजा रहे हैं लेकिन सिर्फ ये पूछते हैं आके हाँ 10 मिनट रुक जाओ, 10 मिनट रुक जाओ। 3 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं हमें आते हुए। हम यहाँ कब से खड़े हैं लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा एम्बेसडर की तरफ से। सिर्फ एक मैम आए थे, वो भी अंदर जाने के लिए, हमारे लिए नहीं, वो अंदर से नहीं आए, वो सिर्फ अपने वर्क के लिए आए थे। उन्होंने हमसे बात करी और हमें कोई एश्योरेंस नहीं मिल पा रहा। वो खुद कह रहे हैं कि हमें नहीं पता फ्लाइट्स कब होंगी कब नहीं होंगी। सो हम चाहते हैं कि इंडिया की तरफ से कि हमें हेल्प मिले, क्योंकि दुशानबे वाली एम्बेसी हमारे लिए कुछ कर नहीं रही है। ये सिर्फ 2 फ्लाइट्स हैं जो इंडिया की तरफ से वंदे भारत मिशन की तरफ से आ रही हैं, उसके अलावा कोई फ्लाइट्स नहीं है। उसके तहत हम सिर्फ 300 बच्चे जा सकते हैं इंडिया, जबकि यहाँ 1200 से ज़्यादा बच्चे हैं। सो हम चाहते हैं इंडियन गवर्नमेंट से कि हमारे लिए कुछ करे कि पूरे बच्चों के लिए फ्लाइट्स हो सके, ना कि सिर्फ 300 बच्चों के लिए। थैंक यू। अभी ये ले लो।